किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 5 मई। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह हाजिर हूं मैं मॉर्निंग अपडेट्स लेके, और इस वीडियो में जनरली आपको भी पता है हम चर्चा करते हैं डिफरेंट एग्री कमोडिटीज के ट्रेड पे, जैसे कि ग्वार हो, मसाले हो, दलहन हो, तिलहन हो। जिस हिसाब से भी मूवमेंट हो रहा है, स्पेशली ग्वार की बात करेंगे। एक अच्छी खासी तेजी के बाद मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी है। इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रह सकते हैं ग्वार की? क्या क्यों बार बार मार्केट गिर रहा है? ग्वार का एक तरफा तेजी क्यों नहीं आ पा रही है? सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ साथ मसालों पर चर्चा करेंगे, चाहे वो दालचीनी हो, लौंग हो, चाहे वो हल्दी हो, धनिया हो, जीरा हो, सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। हल्दी में मार्केट बार बार 16,000 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है, बार बार गिर रहा है, बार बार चढ़ रहा है। अभी क्या करना चाहिए स्पेशली हल्दी में? चाहे जीरा की बात करें, सपोर्ट क्या 20,000 के आसपास जीरा का सपोर्ट बन चुका है? यहाँ से मार्केट रिकवर कर जाएगा या 20,000 के नीचे भी खिसक जाएगा? उसके साथ साथ धनिया की बात करेंगे। धनिया में एक लगातार गिरावट जारी है, और जो बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि काफी बड़ी तेजी है, क्या वास्तव में बड़ी तेजी है? इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स धनिया के क्या रह सकते हैं, ये चीज हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। साथ में हम देखेंगे सोयाबीन के लेवल, एक तरफा तेजी सोयाबीन में बनी हुई है, सरसों में बनी हुई है। इसके साथ साथ देखेंगे दलहन में भी रिकवरी, अगर चना की बात करें, चाहे तुअर की बात करें, थोड़ी बहुत रिकवरी आती हुई दिख रही है। तो लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे। इलायची की भी बात करने वाला हूं मैं इस वीडियो में। इलायची में एक अच्छी खासी तेजी के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिख रहा है। तो क्या करना चाहिए? आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। वायदा बाजार में जो भी ट्रेड करते हैं अपने बुद्धि विवेक से करे। वायदा बाजार में ट्रेड करना काफी ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पज के लिए मैं बना रहा हूं। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले ग्वार की। और ग्वार में अगर आप देखेंगे, ये एक तरह से डेली चार्ट है, और डेली चार्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे, जो वॉल्यूम शिफ्ट होते हुए दिखा है अभी मे कॉन्ट्रैक्ट से सीधे सीधे जून कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादातर वॉल्यूम शिफ्ट होते हुए दिखा है, उसमें बढ़ोतरी होती हुई दिखी है। ओपन इंटरेस्ट लगातार जून कॉन्ट्रैक्ट का बढ़ रहा है, फ्रेश बाइंग पोजीशन बनते हुए दिखे हैं। अगर कल की बात करेंगे ग्वार में, तो ग्वार में मार्केट शुरू में तो लग रहा था कि मार्केट काफी नीचे आएगा, और जो लो बना था, अगर स्पेशली ग्वार गम की बात करेंगे, 11,231 का लो बना था, और उसके बाद से फिर एक अच्छी खासी तेजी हमने ग्वार गम में आती हुई देखी। वही अगर आप ग्वार सीड की भी बात करेंगे, तो ग्वार सीड में भी जो लो बना था, लगभग लगभग 5766 का लो बना था, उसके बाद फिर मार्केट ग्वार गम ग्वार सीड का रिकवर होते हुए दिखा था। तो ओवरऑल अब अगर ग्वार के फंडामेंटल अगर आप देखेंगे, तो ग्वार के फंडामेंटल के हिसाब से अभी क्या करना चाहिए? आवक की अगर आप बात करेंगे, जनरली ये रिपोर्ट्स जनरली रहती है, और जो भी लोग हैं जुड़े हुए उनको ये रिपोर्ट्स जनरली जाती है। और इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे, मैं निकाल रहा था नंबर्स, और गवर्नमेंट के आंकड़े के हिसाब से अगर आप जाएंगे, तो पिछले साल के कंपेयर में 35% तक जो आवक है ग्वार की कम आती हुई दिखी है। पिछले साल 3.28 लाख टन की आवक अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक आई थी। वर्तमान में 2.14 लाख टन की आवक आ चुकी है। तो कहने का मतलब है कि आवक लगातार कम है। और देखेंगे जो सबसे बड़ी बात है, बार बार जो प्राइस ऊपर जाके नीचे आ जा रहा है। स्टॉक्स की अगर आप बात करेंगे, तो ग्वार गम का अगर स्टॉक्स देखेंगे, तो 31,745 टन एनसीडीएक्स पे 30 अप्रैल तक दिखाया जा रहा है। और वहीं अगर आप ग्वार सीड की बात करेंगे, तो ग्वार सीड में भी जो स्टॉक्स दिखाया जा रहा है 27,000। तो कहने का मतलब है कि ग्वार गम और ग्वार सीड का जो स्टॉक है, सॉरी, ग्वार सीड का स्टॉक 23,199 टन के आसपास दिखाई जा रहा है। पिछले साल ग्वार सीड का स्टॉक्स 21,000 टन के आसपास था, अभी 23,000 दिखाया जा रहा है एनसीडीएक्स पे। वहीं अगर आप ग्वार गम की बात करेंगे, तो 31,745 टन का स्टॉक्स था एनसीडीएक्स पे। पिछले साल वो 27,000 टन के आसपास था। तो ग्वारगम ग्वारसीड का स्टॉक्स एनसीडीएक्स पे ज्यादा दिखाया जा रहा है। इसको देखते हुए जब भी मार्केट ऊपर जाता है, थोड़ी सी मुनाफा वसूली आते हुए मार्केट में दिखती है। तो कहने का मतलब है कि अभी आपको क्या करना चाहिए फंडामेंटल के हिसाब से? अगर आप देखेंगे, तो फंडामेंटल के हिसाब से जो एक्सपोर्ट की डिमांड है, मैं देख रहा था जो नंबर्स निकल के आ रहे थे, स्पेशली अगर फरवरी महीने का जो नंबर आया था, तो 24,992 टन के आसपास का ग्वार गम का एक्सपोर्ट हुआ था, पिछले साल से 15% तक ज्यादा। और वहीं अगर आप ग्वार मील की बात करेंगे, तो ग्वार मील का एक्सपोर्ट 55% तक ज्यादा बनते हुए दिखा था, लगभग 29,220 टन के आसपास। तो एक्सपोर्ट के साइड से देखा जाए, तो एक्सपोर्ट डिमांड लगातार ग्वार की सुधरती हुई दिखी है, और क्रूड ऑयल के प्राइस लगातार बढ़ते हुए दिखे हैं। बहुत सारे मित्र पूछते हैं कि क्रूड से डायरेक्ट कोरिलेशन रहता है कि नहीं रहता है? बिल्कुल रहता है, क्योंकि ग्वार का
जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है ड्रिलिंग सेक्टर में होता है, और अभी जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट डिमांड निकल के आ रही है रसिया और यूएस से ही निकल के आ रही है। मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रहा है उसका सबसे ज़्यादा फायदा डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो रसिया और यूएस को ही होने वाला है, क्योंकि इनका जो क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट है वो लगातार ही बढ़ते जा रहा है। स्पेशली यूएस की बात करेंगे और इस हिसाब से देखा जाए तो यूएस से लगातार ही मांग बढ़ती हुई दिखी है। तो निर्यात में सुधार हो रहा है क्योंकि ड्रिलिंग एक्टिविटीज बढ़ रही है, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हुए दिखे हैं। और अभी जो रिसेंट न्यूज आ रहा है, मैं देख रहा था, जो लड़ाई अभी जो चल रही है, बहुत सारी बातें हो रही है कि युद्ध विराम होगा चाहिए होगा, इस पे अभी निकट भविष्य में ऐसे कुछ संकेत नहीं मिल रहे हैं। तो ये कितने दिन तक खींचेगा और कितने दिन तक एनर्जी क्राइसिस रहेगी मार्केट में, देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अगर लेवल के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो लेवल के हिसाब से मुझे लगता है कि ग्वार सीड में आज के लिए 5900 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रह सकता है। 5900 तक मार्केट जाते हुए दिख रहा है, उसके ऊपर निकलता है तो 6000 तक की संभावना है ग्वार सीड में रहेंगी। नीचे में जो सपोर्ट रहेगा 5640 5650 के आसपास का ग्वार सीड में सपोर्ट रह सकता है। वहीं अगर आप ग्वारगम की बात करेंगे तो ग्वारगम में 11500 तक की संभावना है, और 11500 के ऊपर फिर मार्केट निकलता है तो फिर धीरे धीरे आप देखेंगे 12000 तक जाते हुए दिखेंगे। वॉल्यूम धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है जून कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी के मौके आपको बनते हुए फिलहाल के लिए दिख रहे हैं, ज़्यादातर खरीदार ग्वार में बैठते हुए दिख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं फटाफट मसालों की, और मसालों में जो सिनेरियो अभी बन रहा है, स्पेशली अगर आप हल्दी की बात करेंगे तो हल्दी में दो तीन चीज़ें हैं। बार बार मार्केट रिकवर होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब देखेंगे तो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ऊपर में हल्दी को दबा के बैठा हुआ है, और ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के हिसाब से जाएंगे तो ये जो हाई बना था जनवरी में, उसके बाद सेकेंड हाई बना ये अप्रैल में, लगभग आप देखेंगे ये हाई जो बना था 17000 के आसपास का हाई बना था, 16988, और उसके बाद फिर जो हाई बना था वो 24 अप्रैल के आसपास का बना था, और वो अब बना था 16668। उसके बाद लगातार हल्दी का मार्केट में गिरावट का दौर जारी है। फंडामेंटल क्या बोलते हैं हल्दी के, अगर फंडामेंटल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटल प्रोडक्शन भले कम होने की बातें हो रही थी, लेकिन जो आवक अभी हल्दी की आ रही है, हल्दी की आवक काफ़ी बढ़ चढ़ के आ रही है। और सरकारी आंकड़े मैंने आपको बताया भी था, अप्रैल के जो सरकारी आंकड़े मैं देख रहा था, 90,000 टन के आसपास की हल्दी आती हुई दिखी थी। स्पेशली अगर आप तेलंगाना चाहे आंध्र प्रदेश और में बात करेंगे तो तेलंगाना में 35,000 टन के आसपास, आंध्र प्रदेश में 22,000 टन। महाराष्ट्र में हल्दी कम है, महाराष्ट्र में हल्दी की आवक थोड़ी सी कम बनती हुई दिखी है। महाराष्ट्र में सिर्फ 15,000 टन के आसपास की आवक अप्रैल में दिखाई गई है। पिछले साल लगभग 23,000 टन के आसपास की आवक थी। तो महाराष्ट्र में अभी जो सीजन चल रहा है, अभी जो टाइम चल रहा है, स्पेशली महाराष्ट्र में आवक आती है, और इस टाइम पे अगर देखा जाए ओवरऑल आवक पिछले साल के कंपेयर में महाराष्ट्र में कम आवक आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप एक्सपोर्ट के हिसाब से जाएंगे तो एक्सपोर्ट में लगातार गिरावट की खबरें आ रही हैं, और एक्सपोर्ट फरवरी महीने का एक्सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो 11,403 टन के आसपास की हल्दी एक्सपोर्ट हुई थी। पिछले साल के कंपेयर में 9% तक हल्दी की एक्सपोर्ट में कमी आई थी। जो मेजर खरीदार हैं, बांग्लादेश हो, मोरक्को हो, ईरान हो, ईरान से तो खरीदारी कम होने ही चाहिए, क्योंकि लड़ाई चल रही है वहाँ पे, और जिस हिसाब से अभी फ्रेट बढ़े हुए हैं उसको भी देखते हुए लगातार एक्सपोर्ट कम होते हुए दिखे हैं। तो अभी दो तीन चीज़ें आपको गौर करनी चाहिए। पहली चीज़ तो कम होता हुआ एक्सपोर्ट, और दूसरी चीज़ जो प्रोडक्शन अगर देखा जाए, अगर निजामाबाद की बात करें, चाहे तेलंगाना आंध्र प्रदेश की बात करें, कर्नाटका की बात करें, तो आवक ज़्यादा बनती हुई दिखी है। ये जो आवक कम हो रही है महाराष्ट्र में, ये कितनी आवक कम होगी और इसका असर इसकी भरपाई क्या कम होता हुआ एक्सपोर्ट कर लेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। अगर एक्सपोर्ट कम होता है, ये गौर करने वाली बात है, अगर हल्दी का एक्सपोर्ट लगातार 3-4 महीने कम रहता है तो वो जो कम होता हुआ एक्सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं ये जो महाराष्ट्र में कम होती हुई आवक है इसको कहीं ना कहीं फील करेगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी फिलहाल के लिए मुझे नहीं लग रही है कि हल्दी में आनी चाहिए। हर उछाल पे मुझे लगता है कि गिरावट बनती हुई दिखेगी। एक चीज़ और है, अगर आप देखेंगे निजामाबाद में जो एक्सपोर्ट क्वालिटी की जो हल्दी रहती है, उसके प्राइस और एनसीडीएक्स के प्राइस लगभग सेम चलते हैं। लेकिन अभी हो क्या रहा है, जो निजामाबाद में एक्सपोर्ट क्वालिटी की जो हल्दी है उसको अगर आप देखेंगे तो 15,300 15,200, ठीक है, उसके आसपास चलती हुई दिखी है। लेकिन वहीं अगर आप एनसीडीएक्स की बात करेंगे तो एनसीडीएक्स के जो भाव हैं वो कहीं ना कहीं 16,000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो
अगर आप देखेंगे, अंतर देखेंगे तो 1000 पॉइंट के आसपास का अंतर बनते हुए दिखा है, और इसके चलते निजामाबाद की जो एक्सपोर्ट क्वालिटी के हल्दी के प्राइस हैं उसके आसपास एनसीडीएक्स के प्राइस को भी आना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि उसी हिसाब से एनसीडीएक्स में गिरावट संभव हो सकती है। बाकी देखते हैं क्या रहता है संभावना, लेकिन लेवल के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो लेवल के हिसाब से अभी के लिए मुझे लगता है कि 15,700 एक सपोर्ट है। 15,700 का लेवल तोड़ता है तो नीचे में हल्दी के भाव हो सकता है 15,300 तक जाए, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस बन रहा है, अगर आप चार्ट के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो चार्ट में मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया था, रेजिस्टेंस इन स्तरों के आसपास में है, और ये 16,600 है। लेकिन मार्केट अगर यहाँ से चढ़ता है तो यहाँ पे कहीं पे रुकेगा, और ये लेवल आ रहा है 16,400 16,500। तो कहने का मतलब है कि 16,600 16,400 16,500 इन स्तरों पर अगर मान लीजिए उछाल मिलता भी है तो फिर से वहां से बिकवाली बनती हुई दिखेगी। अभी मार्केट 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि मार्केट में जो भी उछाल मिलेगा बिकवाली बनती हुई दिखेगी। ओवरऑल सिनेरियो जो है एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, बाकी देखते हैं जैसे जैसे रहेगा मैं आपको बताते रहूंगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर आप जीरा की बात करेंगे तो जीरा में मुझे लगता है कि एक खरीदारी का माहौल जारी है, और ये जो चार्ट देख रहे हैं इसको जनरली हार्मोनिक पैटर्न बोलते हैं, और इसके हिसाब से भी अगर आप जाएंगे तो मुझे लगता है कि जीरा में खरीदारी का माहौल जारी रह सकता है। एक तरह से गाटले पैटर्न बनते हुए दिख रहा है मुझे जीरा में, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे जीरा में रिकवरी आती हुई दिखेगी। अगर आप फंडामेंटली अगर आप बात करेंगे फंडामेंटली, तो कहीं ना कहीं जो टोटल अराइवल्स आ रहे हैं, आवक आ रही है पिछले साल के कंपेयर में, जीरा के अराइवल्स कम आते हुए दिखे हैं, और उसका असर आप देख सकते हैं, आपको पड़ते हुए दिख सकता है। मुझे लगता है कि जो भी अभी सिनेरियो चल रहा है, अगर आवक के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो आवक पिछले साल के कंपेयर में कम है, और 78,000 टन की आवक पिछले साल आई थी, और इस साल लगभग 64,000 टन की आवक आई है अप्रैल के महीने में। उसको देखते हुए मुझे लगता है कि तेजी आती हुई दिख सकती है। कहाँ पे प्राइस आते हुए रुक रहे हैं, क्यों प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड थोड़ी सी कम हुई है। फरवरी के महीने में भी 4% एक्सपोर्ट कम हुआ था, 12,447 टन का एक्सपोर्ट हुआ था जीरा का, और उसको देखते हुए प्राइस नीचे आते हुए दिखे थे। ये जो मिडिल ईस्ट में जो लड़ाई चल रही है, इसका असर आपको सारे मसालों पे पड़ते हुए दिख रहा है, और जीरा पे भी उसका असर आपको बनते हुए दिख रहा है। अभी आपको क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि ये जो सपोर्ट जोन के आसपास प्राइस चल रहे हैं, ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी बनते हुए दिख रहा है 20,000 के आसपास। तो 20,000 19,800 एक तरह से सपोर्ट रहेगा, और जो ये जो लगातार गिरावट हुई है, मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक रहेगा, और 23,200 तक के भाव अभी आपको जीरा में बनते हुए दिख रहे हैं। जो भी गिरावट होगी जीरा में, खरीदारी के मौके आपके लिए बने हुए हैं। वहीं अगर आप धनिया की बात करेंगे तो धनिया में देखिए धीरे धीरे मार्केट नीचे आते हुए दिखा है, और लगातार ही मैंने आपको बोला है भले ये मूवमेंट हमने मिस किया था, 12,000 से लेकर 13,500 तक वाला मूवमेंट हमने मिस किया था। इसके बाद भी हमने देखा कि मार्केट ऊपर में सस्टेन नहीं कर पाया, और 13,800 से मार्केट लगातार अभी गिरते हुए आप देखेंगे तो 12,600 12,400 के आसपास आते हुए दिखा है। धनिया के फंडामेंटल की आप बात करेंगे तो अराइवल्स वास्तव में कम है, लेकिन जिस जैसे जैसे प्राइस नीचे गिरते जाएंगे आप देखेंगे कि पैनिक सेलिंग धनिया में आती हुई दिखेगी। एक्सपोर्ट डिमांड के हिसाब से बात करेंगे तो एक्सपोर्ट धनिया के भी कम होते हुए दिखे ही है, और एक्सपोर्ट के नंबर के चलते आप देखेंगे एक्सपोर्ट जो था, अगर आप निर्यात के नंबर देखेंगे तो 35% तक का एक्सपोर्ट फरवरी के महीने में कम होते हुए दिखा था। पिछले साल 4,469 टन के आसपास का एक्सपोर्ट हुआ, तो वो 2,880 टन के आसपास ही रह गया था। मार्च में भी एक्सपोर्ट कम रहेगा, अप्रैल में भी एक्सपोर्ट कम रहेगा, और इसका असर आपको प्राइस पर पड़ते हुए दिखेगा। गोंडल मंडी में 12,700, जयपुर मंडी में 12,700, और जिस हिसाब से भी प्राइस गिर रहे हैं, मुझे लगता है कि उसका असर आपको देखने के लिए पैनिक सेलिंग के रूप में देखने के लिए मिलेगा। प्रोडक्शन को लेकर बात जो हो रही है, 11% तक प्रोडक्शन कम है पिछले साल के कंपेयर में। इसके चलते हमने देखा था कि मार्केट में लगातार एक तेजी का माहौल जारी था, लेकिन अभी जो सिनेरियो बन रहा है, मुझे लगता है कि सपोर्ट जो है 12,000 के आसपास का सपोर्ट आते हुए आपको दिख सकता है। उसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो 11,500, ऊपर में जो रेजिस्टेंस अभी बना हुआ है 13,200 13,400, यानी कि 13,200 13,400 जब भी मार्केट इन स्तरों के आसपास आएगा, आप देखेंगे कि मार्केट में बिकवाली आपको धनिया में आती हुई दिख सकती है। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कमोडिटी में कुकुड की अगर आप बात करेंगे, कुकुड में कल हमने बेहतरीन तेजी आते हुए देखी थी, और मार्केट 3% से ज्यादा की तेजी कुकुड में आते हुए देखी थी। अभी जो सिनेरियो बन रहा है, मुझे कुकुड में तेजी और जारी रहती हुई लग रही है, जिस हिसाब से भी प्रोडक्शन का सिनेरियो बना हुआ है। ओवरऑल प्रोडक्शन देखेंगे तो पिछले साल के कंपेयर में कुकुड का प्रोडक्शन कम है, और वो चीजें कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करते हुए दिख सकती है।
अगर आप प्रोडक्शन के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो इस साल का जो प्रोडक्शन है 87.4 लाख टन के आसपास का प्रोडक्शन है। पिछले साल 90 लाख टन का प्रोडक्शन था। तो कम प्रोडक्शन का असर तो आपको प्राइस पे दिप बनते हुए दिखेगा। उसके साथ साथ जो अन्य ऑयल मिल हैं, जैसे सोया मिल के प्राइस हो चाहे मस्टर्ड मिल के प्राइस हो, उनमें जो तेजी है उसका भी असर आपको कुकुड पे पड़ते हुए दिखेगा। जिनिंग सेशन खत्म हो चुका है, जिनिंग बंद हो चुकी है ऑलरेडी। और अभी आप देखेंगे जो सरकी के भाव, कॉटन सीड के भाव, उनमें लगातार तेजी बनती हुई दिखी है हमें, और उसका भी असर आपको पड़ते हुए दिख रहा है। अच्छी खासी अगर देखा जाए तो जो सप्लाई की जो शॉर्टेज है ऑलरेडी मार्केट में बनी है, और जिस हिसाब से भी भाव चल रहे हैं, मुझे लगता है बहुत जल्दी 4,000 के ऊपर आपको जाते हुए बनते हुए देख सकते हैं। अगर आप सपोर्ट के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो 3390, 3350 एक तरह से ये सपोर्ट जो रहेगा, और ऊपर में 3600 फिर 3800 तक के भाव आपको कुकुड में जाते हुए दिख सकते हैं। वहीं अगर आप अन्य कमोडिटी में बात करेंगे, स्पेशली कैस्टर सीड में, तो कैस्टर सीड में अगर आप देखेंगे पिछले साल के कंपेयर में आवक अप्रैल के महीने में काफ़ी ज़्यादा, ये 3.15 लाख टन की आवक अप्रैल के महीने में दिखाई गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले साल 1.85 लाख टन की थी, यानी कि 71% तक की वृद्धि आवक में कैस्टर सीड में बनती हुई दिखी अप्रैल के महीने में। प्रोडक्शन भी अगर देखा जाए तो 11% तक ज़्यादा बताया जा रहा था, 1.76 मिलियन टन, यानी 17.6 लाख टन के आसपास का प्रोडक्शन बताया जा रहा था। लेकिन जिस हिसाब से अभी मांग बढ़ने की संभावना बन रही है, स्पेशली क्रूड ऑयल में जो तेजी है उसके चलते मांग में संभावना बन रही है कि तेजी बनती हुई दिखेगी। सीजनल पैटर्न भी यही बताते हैं कि मई और जून में अरंडी के जो भाव है बढ़ते हैं, कैस्टर सीड के भाव बढ़ते हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कैस्टर सीड में तेजी बनती हुई आपको दिख सकती है। जो भी गिरावट हो रही है 6300 के आसपास, 6400 के आसपास ये सपोर्ट जोन है। ऊपर में मुझे लगता है बहुत जल्दी 6800 से लेकर 7000 तक के भाव आपको कैस्टर सीड में बनते हुए दिखेंगे। वहीं अगर आप मेंथा ऑयल की बात करेंगे, मेंथा ऑयल में 960 रुपये का सपोर्ट रहेगा, और ऊपर में संभावना जो है 1040 तक की बनती हुई दिख रही है। तो मेंथा हो चाहे कुकुड हो, जो भी गिरावट रहेगी आपको खरीदारी के मौके आपके लिए बने हुए हैं। अब बात कर लेते हैं इलायची की, और इलायची में हमने एक लगातार गिरावट का दौर देखा है, और इलायची में जिस हिसाब से अभी सिनेरियो बना हुआ है, मुझे लगता है कि इलायची में थोड़ी सी गिरावट और बनती हुई आपको दिख सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो आवक के हिसाब से देखेंगे तो आवक बढ़ती हुई दिखी है, और ओवरऑल आवक के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अप्रैल के महीने में स्पेशली अगर आप बात करेंगे तो 2900 टन की आवक अप्रैल के महीने में आई थी। पिछले साल 2090 टन की आवक थी। कल की अगर आप बात करेंगे तो 1,33,000 टन की आवक छोटी इलायची की रही थी। अगर शुक्रवार की बात करेंगे तो 58,000 टन, यानी कहने का मतलब है कि ये जो तेजी आई थी इलायची में, इस तेजी में जो भी स्टॉकिस्ट अपना माल थोड़ा थोड़ा निकाल रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, उसका असर आपको प्राइस पर बनते हुए दिख रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ी सी गिरावट और जारी रह सकती है, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड को लेके भी कहीं ना कहीं थोड़े से कंसर्न्स बने हुए हैं मिडिल ईस्ट में जो एक्सपोर्ट है। अगर फरवरी के महीने की बात करेंगे तो फरवरी में एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए दिखा था। 1971 टन के आसपास का एक्सपोर्ट हुआ था, 156 टन ज़्यादा था एक्सपोर्ट छोटी इलायची का। लेकिन अभी जिस हिसाब से सिनारियो बन रहा है, मुझे लगता है थोड़ी सी गिरावट रहेगी। नीचे में जो सपोर्ट, मेजर सपोर्ट रहेगा 2400-2500 लेवल केरला मार्केट के लिए रहेंगे, और ऊपर में अगर लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो 3100 तक के टारगेट आपके लिए रहेंगे। वहीं अगर आप बड़ी इलायची की बात करेंगे तो बड़ी इलायची में भी जिस हिसाब से मानसून को लेके बातें हो रही हैं, मानसून काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, इसका असर आपको इलायची पे पड़ते हुए दिख सकता है। नीचे में 1550 और ऊपर में 1750 तक के लेवल आपके लिए इलायची में बनते हुए दिख रहे हैं। बाकी जो भी लेवल्स रहेंगे मैं आपको बताते रहूँगा। बाकी अन्य कमोडिटी में अगर सोयाबीन की बात करी जाए तो सोयाबीन में तेज़ी का माहौल जारी है, और जिस हिसाब से भी सिनेरियो बना हुआ है, मुझे लगता है कि सोयाबीन बहुत जल्दी 7,000 के ऊपर जाते हुए दिख सकती है। अभी 6600 के लेवल इमीडिएट टर्न पे रेजिस्टेंस रहेगा, और उसके ऊपर निकलता है तो 7,000 तक के लेवल्स आपको सोयाबीन में जाते हुए ये दिखेंगे। तो सोयाबीन में तेजी, सरसों में भी मुझे लगता है कि 6800 7000 ये जो सपोर्ट लेवल रहेगा, और ऊपर में आप देखेंगे 7800 तक के लेवल सरसों में भी मेरे हिसाब से बनते हुए आपको दिख रहे हैं। वहीं अगर आप दलहन में बात करेंगे, स्पेशली अगर आप चना की बात करेंगे, तो चना में मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा तेजी रहनी चाहिए फिलहाल के लिए। जो भी उछाल मिल रहा है धीरे धीरे आप देखेंगे, हो सकता है भाव आपको 5800 से लेकर 6000 तक जाए। उन स्तरों तक आपको मुनाफा वसूली करनी चाहिए। मैंने इन स्तरों पे 5500 5450 के आसपास की खरीदारी बोली थी, और भाव बढ़ भी रहा है, तो 6000 तक
की संभावना आपको दिमाग में लेके चलनी चाहिए। उसके बाद हो सकता है मार्केट में थोड़ी-सी चना में गिरावट आते हुए आपको दिखाई दे। वहीं अगर आप गेहूँ की बात करेंगे तो गेहूँ में भी मुझे लगता है अभी तेज़ी जारी रहेगी और 3000 तक के लेवल आपको गेहूँ में बनते हुए दिख सकते हैं। अन्य मसालों में अगर आप बात करेंगे तो अन्य मसालों में अगर लाल मिर्च की बात करेंगे तो लाल मिर्च के भाव मुझे लगता है कि 20,000 से का सपोर्ट रहेगा, लॉन्ग टर्म सपोर्ट, और 25,000 तक मुंबई मार्केट में जो भाव एक्सपोर्ट क्वालिटी के उसके भाव आते हुए आप देख सकते हैं। मेथी की बात करेंगे तो मेथी में कल हमने थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखी थी, लेकिन भाव फिर से धीरे धीरे चढ़ते हुए आपको दिखेंगे। ओवरऑल प्रोडक्शन पिछले साल के कंपेयर में कम है, 15% कम है। 2.26 लाख टन का प्रोडक्शन का अनुमान मेथी का लगाया जा रहा है। 6800 तक के भाव आपको मेथी में बनते हुए देख सकते हैं। वहीं अगर आप तो ओवरऑल देखा जाए तो एग्री कमोडिटीज में जो भी अभी गिरावट हो रही है, खरीदारी के मौके बनते हुए आपको दिख रहे हैं। बाकी जानकारी के लिए आप डायरेक्टली मुझसे इस नंबर पे जुड़ सकते हैं। कोशिश यही रहती है ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके डाउट क्लियर कर सकूं, और कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मैं दे सकूं। बाकी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर जुड़िए, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आगे तक बढ़ाएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।